हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी सीटेट सीडीपी जो जुलाई 2023 की जो सीडीपी की जो सीरीज़ चल रही है उसकी आज कौन सी क्लास है? 15th क्लास है। आज कितनी तारीख है? 17 तारीख है ना? हाँ, 17 तारीख है, यानी 15th क्लास है, यानी 15वीं क्लास है। तो आज हम बात करेंगे नोम चोम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है उसके बारे में। इससे पहले हमने जो जानकारी प्राप्त की बाल विकास के सामान्य जो परिचय है उसके बारे में, विकास और वृद्धि यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनके मध्य जो अंतर है, डिफरेंस है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और उसके अलावा जो विकास के जो सिद्धांत है सामान्य, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। निरंतरता का, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की। और उसके बाद हमने जो आनुवंशिकता के वातावरण के जो सिद्धांत है विकास के, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और जो विभिन्न अवस्थाएं हैं विकास की, यानी शैशवावस्था यानी प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्वावस्था, शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड स्टेज, और एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हम जो विकास के जो मुख्य सिद्धांत है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो कौन सी? सबसे पहले हमने एक तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत यानी साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। उसके अलावा हमने वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, जो कि वाइगोत्स्की ने दिया था, यानी वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके अलावा हमने जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है यानी जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में जानकारी प्राप्त की। और आज हम जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो और उसके बाद अलावा हमने वाइगोत्स्की और पियाजे के मध्य जो अंतर है सिद्धांत के, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ रहे हैं इसी सीरीज में नोम चोम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कौन सा? नोम चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? तो ये आपको सामान्य रूप से पता ही चल रहा है कि ये किसने दिया था। तो हम इसे पॉइंट बनाकर हम पढ़ेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? पेन दूसरा ले लेता हूँ मैं। तो ये जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था किसने? नोम चोम्स्की ने। किसने? नोम चोम्स्की ने ये सिद्धांत दिया था। अब ये नोम चोम्स्की कहाँ के थे? नोम चोम्स्की जो थे वो थे अमेरिका के थे। कौन थे? कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और ये क्या थे? ये एक मॉडर्न लिंग्विस्टिक थे, यानी मॉडर्न लिंग्विस्टिक यानी, और जो लैंग्वेज साइकोलॉजिस्ट थे, यानी भाषा मनोवैज्ञानिक थे। और क्या थे? और ये एक फिलोसोफर थे। और बहुत सारी इनकी उपाधियाँ हैं। अभी भी ये है, इनकी जो जन्म हुआ था वो 1928 में हुआ था, और ये अभी भी लगभग 95 एज के लगभग है, ये 94 के। तो ये थे, क्या थे? मॉडर्न लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे। और क्या थे? फिलोसोफर थे। और बहुत सारी इनकी उपाधियाँ हैं। तो मुख्य रूप से क्या है, ये नोम चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नोम चोम्स्की ने दिया था। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और ये क्या थे? मॉडर्न लिंग्विस्टिक थे, लैंग्वेज साइकोलॉजिस्ट थे, यानी ये थे कौन से? भाषा मनोवैज्ञानिक थे और फिलोसोफर थे, यानी दार्शनिक थे। अब इन्होंने मुख्य रूप से सिद्धांत में क्या बताया? इन्होंने ये बताया
कि जो बच्चा जो होता है, जो बच्चा जो है वो जो भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति लेकर पैदा होता है। कहने का मतलब बच्चे में जो है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यानी इन्होंने बताया कि एक बच्चा जो पैदा होता है, यानी बच्चे में भाषा सीखने की, यानी लैंग्वेज को एक्वायर करने की, यानी भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। इन्होंने ये नहीं बताया कि बच्चा जन्मजात भाषा सीख कर आता है। इन्होंने ये नहीं बताया कि भाषा सीख कर आता है जन्मजात। आपको ही मालूम है कि जब बच्चा होता है तो उसको कोई भाषा नहीं आती है। तो इन्होंने ये बताया कि बच्चे में जो है बच्चा जो है जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता, यानी उसमें भाषा सीखने की क्षमता होती है, उस क्षमता को लेकर वो पैदा होता है। यानी बच्चा, इसमें उन्होंने क्या बताया, बच्चा जो है भाषा सीखने की क्षमता लेकर पैदा होता है। तो इन्होंने मुख्य रूप से जो बताया उसको लिख लेते हैं हम। बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने क्या बताया, बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। कहने का मतलब कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें जन्मजात क्षमता होती है किसी भाषा को सीखने की। भाषा सीखने की क्षमता होती है, भाषा लेकर नहीं है तो जन्मजात। कहने का मतलब आप इसमें कंफ्यूज मत होना। बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी उसमें सीखने का जो है ना, सीखने की क्षमता होती है, सामर्थ्य होता है, क्षमता होती है, लेकिन भाषा वो सीख कर नहीं आता है। तो उन्होंने ये बताया। इन्होंने जो है अलग अलग जो इन्होंने व्यवहारवादी जो है, सास्यवादी है, जिन्होंने बताया कि बालक एक कोरी स्लेट के समान है, उनको नकारा है। तो जैसे जॉन लॉक है, व्यवहारवादी जितने भी है, स्किनर है, इनको नकारा है। तो इन्होंने मुख्य रूप से ये बताया। ये जो थे किससे प्रभावित थे, जो डार्विन की जो थ्योरी थी, डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे। कौन थे, किससे प्रभावित थे? डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित। ये क्या थे? डार्विन के सिद्धांत के प्रभावित थे। डार्विन ने ये बताया था कि बालक यानी कि किसी भी मनुष्य में है, धीरे धीरे उसका विकास होता है। पहले उसमें जैसे हमारी देखें तो पहले उन्होंने बताया कि पहले मानव जो है पहले संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से बात करते थे। धीरे धीरे उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे वो सही तरह से भाषा बोलने लगे। तो उन्होंने ये किससे प्रभावित थे? नॉर्मन चॉम्स्की डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे। हाँ, इन्होंने बताया कि हमारे अंदर जो होता है, इन्होंने बताया हमारे जो मस्तिष्क में है, हमारे मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसके माध्यम से बच्चा जो है भाषा सीखता है। जो उस डिवाइस का नाम इन्होंने बताया LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बताया। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बताया। अब इन्होंने बताया कि डिवाइस बता दिया इन्होंने कि यार लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। तो अब इसमें हम जानते हैं कि वैसे इन्होंने कोई फिक्स स्थान नहीं बताया कि इस स्थान पर ये डिवाइस है, वो ना इन्होंने बताया कि यहाँ पे इस स्थान पर ये मिल जाएगा। इन्होंने बताया आप ढूंढोगे जैसे मिलेगा नहीं। इन्होंने बताया कि एक डिवाइस होता है। तो डिवाइस होता है, उनके बारे में इन्होंने बता दिया। अब हम सामान्य तौर पे हम कैसे मानते हैं कि जो भाषा के विकास में जो सिर का जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा हम यूज़ में आता है भाषा के विकास में, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले ये वाला पॉइंट लिख देते हैं कि जो इन्होंने क्या बताया कि भाषा को सीखने में एक हमारे मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। चॉम्स्की ने बताया कि बालक के ब्रेन में, बालक के मस्तिष्क या ब्रेन में भाषा सीखने का एक यंत्र होता है। यंत्र या डिवाइस
होता है जिसे LAD कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो LAD का मतलब क्या है? LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कौन सा? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। कौन सा बताया? भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। अब इन्होंने बताया कि भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, इन्होंने बताया कि मस्तिष्क में होता है ये डिवाइस। अब इन्होंने फिक्स नहीं बताया कि इसको डिवाइस कहते हैं या इस जगह डिवाइस मिलेगा, पर हम सामान्य रूप से देखते हैं कि भाषा जो सिर यानी मस्तिष्क के कितने यानी ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 2 भाग होते हैं। उनमें से हम सामान्य रूप से देखते हैं कि एक तो लेफ्ट होता है, एक तो लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन होता है। तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाषा किस ब्रेन के माध्यम से हम सीखते हैं। तो इधर हम बता देता हूँ मैं आपको, चलो यहाँ बता देता हूँ, फिर बाद में आपको, चलो एक बार यहाँ बता दूंगा, फिर बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा मैं। जैसे ये है, जैसे ये है, ये हमारा मस्तिष्क है, ये है, ये तो हो गया राइट ब्रेन। क्या हो गया? राइट ब्रेन। ये हो गया लेफ्ट ब्रेन। कौन सा? लेफ्ट ब्रेन हो गया। अब जो राइट ब्रेन है वो कौन सी थिंकिंग से संबंधित है, यानी किस सोच से संबंधित है? जो वो है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग। किससे? क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये है जो अपसारी जो सोच होती है, आउट ऑफ द बॉक्स, यानी जो सृजनात्मक जो सोच होती है उससे संबंधित होता है, यानी जो बालक जो अलग अलग ज्ञान का निर्माण करता है उससे संबंधित होती है। जैसे इसमें इसका उदाहरण क्या है? जैसे पेंटिंग में बालक अलग अलग दिमाग में संरचना बनाता है, अलग अलग नए नए निर्माण करता है। जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, अलग अलग जो क्रिएटिव जो वस्तु है उसका निर्माण करता है। तो उसमें क्रिएटिविटी से संबंधित यानी आउट ऑफ द बॉक्स से संबंधित है। ये किससे है? आउट ऑफ द बॉक्स से संबंधित है ये। अब आपको मालूम हो तो आज के अभी जो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, बहुत सारे किंडरगार्टन को जो फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल क्या है कि राइट ब्रेन क्लासेज चलती है। उसमें किसमें? कौन सी? उसमें स्पेशल लिखा होता है कि राइट ब्रेन क्लासेज करवाई जाती है। तो राइट ब्रेन क्लासेज मतलब कहने का मतलब क्रिएटिव जो थिंकिंग वाली क्लासेज होती है, यानी सृजनात्मक सोच जो होती है, यानी जो क्रिएटिव थिंकिंग कराती है, आउट ऑफ द बॉक्स, अलग अलग नई नई चीज़ें खोजना, नई नई चीज़ें सीखने का जो सिखाई जाती है वो किसमें? इसमें होती है। तो इसमें क्या होती है? इसमें राइट ब्रेन क्लासेस, राइट ब्रेन क्लासेस हो गया ये। अब इधर आ गया लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में जो होता है वो होती है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्कपूर्ण जो सोच होती है वो इसमें होती है। यानी इसमें कौन सी होगी? लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्कपूर्ण सोच। लॉजिकल थिंकिंग होगी। अब लॉजिकल यानी जो तर्कपूर्ण जो सोच होगी, जैसे इसी में जो है, इसी में क्या ये अब इसके माध्यम से क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें जो लेफ्ट ब्रेन से क्या क्या सीखा जाता है? तो लेफ्ट ब्रेन से जो लैंग्वेज है यानी जो भाषा है वो इसी से सीखी जाती है। क्या है? लैंग्वेज। और क्या कहते हैं? वोकेबलरी जो होती है वो भी इसी से संबंधित होती है। वोकेबलरी। और क्या जो मैथ में क्या होता है? तर्कपूर्ण यानी तर्क के माध्यम से हम उत्तर निकालते हैं, तर्क के माध्यम से हम उसको सॉल्व करते हैं समस्या को, किसको? उसके माध्यम से। तो इसमें क्या होती है? एक लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्कपूर्ण जो सोच होती है वो इसमें होती है। तो आपको दोनों ब्रेन के बारे में बता दें तो सामान्य रूप से वो जो लेड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होगा यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र जो होगा वो सामान्य रूप से अगर होगा तो वो लेफ्ट ब्रेन में होगा, सामान्य रूप से हम जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये पढ़ा दिया है। उसके अलावा अब आगे और पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हो।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 4 पॉइंट हो गए, यानी 4 पॉइंट हो गए थे। अब 5th पॉइंट देखते हैं। 5th पॉइंट में कौन सा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पे देखते हैं। अब इसमें बताया गया कि जो एलईडी है, जो एलईडी का जो आकार, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का जो आकार है वो सामान्य रूप से 5 वर्ष तक बढ़ता है, उसके बाद वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा जब बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको किसी भी क्षेत्र में ले जाए तो वो जल्दी से भाषा सीख जाते हैं, किसके मुकाबले, बड़े बच्चों के या बड़े इंसान के मुकाबले। अब अगर बच्चा यहाँ से मान लो, अब ये राजस्थान है तो यहाँ राजस्थानी भाषा होती है, हिंदी भाषा होती है। यहाँ से मान लो तमिलनाडु, कर्नाटक यानी दक्षिण वेस्ट की मतलब साउथ की तरफ जाए तो भाषा, अगर बच्चा जाएगा तो बच्चा जल्दी वहाँ की भाषा सीख लेगा, यानी तमिल भाषा ये जल्दी सीख लेगा। अगर बड़ा कोई जाएगा 20 साल का, 25 साल का, तो उनको सीखने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसमें क्या बताया कि जो एलईडी का जो साइज़ होता है वो 5 वर्ष तक बढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे घटने लग जाता है। एलईडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी एलईडी का साइज 5 वर्ष की उम्र तक बढ़ता है, उसके बाद घटने लग जाता है। यही कारण है कि बालक भाषा जल्दी, बालक यानी छोटे बच्चे जो होते हैं वो जल्दी भाषा जल्दी वो 1 मिनट एक काम आ गया था इसलिए। अब देखिए इसने क्या बताया इन्होंने, यही कारण है कि छोटे बालक जो भाषा जल्दी सीख जाते हैं। आपको मैंने बताया कि छोटे बालक जो होते हैं, बड़े बालक यानी बड़े व्यक्ति के मुकाबले जल्दी भाषा सीख जाते हैं। यानी हम राजस्थान में रहते हैं जैसे, तो अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति कोई तमिलनाडु इधर जाएगा यानी साउथ की तरफ जाएगा, तो छोटे बच्चे होंगे वो जल्दी तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन जो बड़े जो व्यक्ति होंगे उनको भाषा सीखने में समय लगेगा। तो इन्होंने यही बताया कि एलईडी का जो साइज है 5 वर्ष की उम्र तक बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे घटने लग जाता है। तो इन्होंने सामान्य रूप से ये बताया। अब अगला बताया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वो कहा था यूनिवर्सल, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो एक दिया था यूनिवर्सल, जो ग्रामर की जो थ्योरी दी थी, यानी यूनिवर्सल ग्रामर सिद्धांत, यानी इन्होंने बताया था सार्वभौमिक व्याकरण का जो सिद्धांत दिया था। इन्होंने ये बताया था कि सभी भाषाओं पे एक जो व्याकरण होती है वो कॉमन होती है, जिसके माध्यम से बालक जल्दी से जल्दी भाषा को सीखता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बालक जो होंगे वो भले ही कहाँ पर ही हो, उन्होंने बिना व्याकरण के माध्यम से, बिना किसी ग्रामर के माध्यम से वो जल्दी भाषा सीख जाते हैं। जैसे जब छोटे बालक होते हैं उन्होंने हिंदी नहीं सीखी, हिंदी किसी व्याकरण से नहीं सीखी है, तो लेकिन तो आप जैसे वो कोई प्रश्न पूछते हैं किसी से कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो यूँ तो नहीं पूछ रहे क्या आप कहाँ जा रहे हो, क्या आप जा रहे हो, या मतलब जैसे कहने का मतलब वो पूछ रहे हैं, वो सवाल कैसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो ये नहीं पूछते कहाँ आप जा रहे हो। तो ऐसा उल्टा जब मतलब उल्टा नहीं पूछते हैं, यानी सीधा जो है भाषा को, सीधी जो भाषा जो सही व्याकरण के अनुसार जो भाषा है वो बोलते हैं। क्यों? वो बिना किसी व्याकरण के माध्यम से, यानी बिना किसी व्याकरण से सीखे वो वैसी भाषा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो है एक सिद्धांत कार्य करता है, कौन सा, यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत कार्य करता है। यानी यूजी, यानी यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी यानी सार्वभौमिक
व्याकरण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। तो इन्होंने क्या बताया? सभी भाषा पर एक व्याकरण जो होती है वो कॉमन होती है, जिसके माध्यम से बालक भाषा को जल्दी से जल्दी एक्वायर करता है, यानी सीख जाता है, यानी ग्रहण कर लेता है। कौन से? सभी भाषा पर एक ग्रामर क्या होती है? ग्रामर। ग्रामर यानी एक व्याकरण जो होती है, यानी जो व्याकरण के नियम वियम जो होते हैं वो सभी भाषा पर एक ग्रामर यानी व्याकरण कॉमन होती है, जिसके माध्यम से बालक भाषा जल्दी सीख जाता है। इन्होंने क्या बताया कि सभी भाषा पर एक व्याकरण कॉमन होती है, जिसके माध्यम से बालक भाषा जल्दी सीख जाता है। मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल जो ग्रामर का जो थ्योरी है इस पर इन्होंने ये बताया कि सभी जो भाषा होती है, यानी इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तमिल, कन्नड़, सभी भाषा पे एक जो व्याकरण होती है वो कॉमन होती है, जिसके माध्यम से बालक जो है भाषा को जल्दी एक्वायर कर लेता है, यानी जल्दी अधिग्रहण कर लेता है। इन्होंने ये मुख्य रूप से बताया। अब आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा है, तो एक हिंदी वाली फैमिली है जिनको हिंदी आती है, एक फैमिली है जिसको पंजाबी आती है, वो एक फैमिली है जिसको इंग्लिश आती है। तो आपने देखा होगा कि जब हम तो सब अपनी भाषा, सबके बच्चे जो होते हैं वो बिना व्याकरण के माध्यम से तीनों अपनी अपनी भाषा सीख लेते हैं। लेकिन हम जब बड़े होते हैं, हम कोई भाषा सीखते हैं, जैसे इंग्लिश हम सीखते हैं, तो पहले हम उसको व्याकरण को सीखते हैं। तो और मान लो किसी दूसरी जगह जाते हैं, यानी हम जाके राजस्थान भारत के हैं, अगर हम बाहर जाएंगे जैसे यानी ब्रिटेन जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे, तो हम जब इंग्लिश सीखेंगे तो हमको इंग्लिश सीखने में कुछ वर्ष लग जाएंगे, कुछ समय ज़्यादा लगेगा। बाकी बच्चे जब छोटे जाएंगे, जैसे 2 साल का 3 साल का 4 साल का बच्चा जाएगा, तो वो जल्दी से बालक भाषा को सीख जाएगा, जल्दी से वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। तो इसलिए जो है ना, जो छोटी क्लास में आपको मालूम हो, तो आपको पता हो, तो छोटी क्लास में भाषा को जल्दी से जल्दी उसको भाषा को सिखा दिया जाता है, जिसके माध्यम से बालक जल्दी भाषा सीख जाता है। तो मुख्य रूप से इन्होंने ये बताया। अब इन्होंने बताया जो भाषा के हैं वो 2 लेवल होते हैं, तो एक तो सरफेस लेवल होता है और एक डीप लेवल होता है। तो दोनों लेवल के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने क्या बताया? भाषा के 2 लेवल होते हैं। लेवल यानी 2 स्तर होते हैं, 2 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? भाषा के 2 स्तर होते हैं। कौन सा? एक तो सरफेस लेवल होता है और एक डीप लेवल होता है। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सा? एक तो सरफेस लेवल यानी सतही स्तर, और एक होता है डीप लेवल। अब डीप लेवल को क्या कहते हैं? गहरा स्तर। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सतही लेवल में तो इसमें जो बच्चों को सिर्फ है ना, उसका मतलब किसी भाषा में किसी शब्द का ज्ञान, शब्द के बारे में बस उसको जानकारी प्राप्त होती है कि ये शब्द है, उसके जो अर्थ है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इसमें बालक को शब्द के साथ यानी वाक्य के साथ साथ, भाषा के साथ साथ उसके अर्थ का भी नॉलेज होता है। तो इसके बारे में मैं उदाहरण के माध्यम से इसको आपको अच्छा समझाऊँगा। क्या है इसमें? इसमें बच्चा केवल क्या जानता है? ध्वनि या भाषा जानता है, उसका अर्थ नहीं।
उसका अर्थ नहीं। और इसमें क्या बालक, इसमें बालक ध्वनि के साथ साथ उसका अर्थ भी जानता है। अब कैसे है, इसमें क्या, इसमें बच्चा जो है केवल ध्वनि जानता है, उसका अर्थ नहीं। इसमें जो बालक है ध्वनि के साथ साथ उसका अर्थ भी जानता है। इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण का मतलब ये है, यदि बालक से पूछे कि आपका नाम क्या है तो उसका नाम बता देगा, उसका अर्थ नहीं जानता है। आपके माता पिता का नाम क्या, माता पिता के नाम बता देगा, स्कूल का नाम बता देगा, जो सामान्य जो नाम है उसके बारे में वो जानता है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, जैसे नाम, माता पिता का नाम, देश का नाम, यानी सामान्य जिसमें ज़्यादा सोचना ना पड़े, तो वो होती है सतही स्तर, होता है भाषा का सतही स्तर यानी सरफेस लेवल। अब इसमें क्या होगा, इसमें बालक को है ना, बालक को ध्वनि यानी बालक को ध्वनि के साथ साथ जो है उसका अर्थ भी मालूम है। जैसे बालक जो है, बालक कोई 11th क्लास में, कोई 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको बालक को पूछेंगे कि आप क्या करना चाहोगे, तो उसके जो दिमाग में है अलग अलग उसमें थॉट आएंगे, यानी मैं ये डॉक्टर बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, CA बन सकता हूँ। तो उसमें क्या है, बालक उसका जो ध्वनि है उसका अर्थ निकाल रहा है, क्या है, ध्वनि का अर्थ निकाल रहा है। उसी प्रकार ये है कि बालक को पूछे कि आप अपने देश के बारे में क्या बताओगे, तो उसे देश के बारे में जो जानकारी है उसको प्राप्त है, देश के बारे में जो विशेषताएं जो है, उसके महत्व जो है, जो कमियां हैं उसके बारे में वो बताएगा, उसके बारे में वो सोचेगा। तो वो क्या है, उसमें क्या जो क्या है, ये डीप स्तर यानी गहरा स्तर है। इसमें बालक केवल ध्वनि के साथ साथ उसके जो अर्थ है उसको बारे में भी उसको जानकारी प्राप्त करता है। तो इसमें क्या होएगा, उसके बारे में जो अर्थ है उसको भी बालक बताएगा। तो इसमें क्या है, बच्चे को पूछेंगे कि आप क्या बनोगे, आपके देश के बारे में और आपके परिवार के जो विशेषताएं हैं, परिवार के संस्कार, अलग अलग संस्कार विशेषताएं जो उसके बारे में इसमें बात करेंगे। यानी सामान्य रूप से हम जो भी नाम पूछते हैं सिंपल, वो इसमें आएंगे कि माता पिता का नाम, उसमें कोई अर्थ नहीं है। उसमें जो है बालक ध्वनि के साथ साथ यानी भाषा के साथ साथ उसका जो अर्थ होएगा उसको अर्थ वो भी बताएगा, उसके अर्थ के बारे में जानेगा। तो उसको क्या कहेंगे, गहरा स्तर। वो केवल नाम बताएगा यानी कि उसका अर्थ नहीं बताएगा, उसको सरफेस स्तर यानी सरफेस लेवल यानी सतही स्तर के बारे में उसको जानकारी प्राप्त होगी। यानी अब इसके बारे में ये हमने बता दिया, यानी सरफेस लेवल और डीप स्तर यानी गहरा स्तर के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें AK लर्निंग वर्ल्ड को, और आपके दोस्तों के साथ भी इससे शेयर करें जिससे आपके दोस्तों की मदद हो सके और इस चैनल को भी ग्रो होने में मदद हो सके। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू AK लर्निंग वर्ल्ड। और कल जो आपका टॉपिक होगा वो इरिगेशन का जो मानव सामाजिक विकास का जो सिद्धांत होगा उसके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।